नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको द बेड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 6 तक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये एक हाई स्टेक्स ड्रामा है जो बॉलीवुड की दुनिया को सटायरिकल तरीके से दिखाती है, जहाँ एक महत्वाकांक्षी आउटसाइडर और उसके दोस्त बॉलीवुड की अराजक, ग्लैमरस लेकिन अनिश्चित दुनिया में नेविगेट करते हैं। ये आर्यन खान की डेब्यू डायरेक्टोरियल सीरीज है जिसमें नेपोटिज्म, स्ट्रगल्स, स्टारडम और इंडस्ट्री के डार्क साइड को रोस्ट किया गया है। मुख्य किरदारों में लक्ष्य ललवानी एक सुपरस्टार के रोल में, साहिर बम्बा, अन्या सिन्हा, राघव जुयाल, मनोज जैसे एक्टर्स हैं और बॉबी देओल, सलमान खान, रणवीर सिंह जैसे कैमियो भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द बेड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्सप्लेनेशन। आसमान सिंह यानी लक्ष्य ललवानी एक छोटे शहर का महत्वाकांक्षी युवा मुंबई आता है ताकि बॉलीवुड में एक बड़ा फिल्मकार बन सके। वह अपने दोस्त राहुल यानी राघव जुनियाल के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है। आसमान को बॉलीवुड की चकाचांद की दुनिया आकर्षित करती है, लेकिन उसे जल्दी ही इस इंडस्ट्री की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी में इंटर्न की नौकरी मिलती है, जहां वह मशहूर अभिनेता अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी सिमरन यानी सहर बम्बा से मिलता है। सिमरन एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहती है। इस एपिसोड में बॉलीवुड की सतह पर दिखने वाली चमक और इसके पीछे की सच्चाई का परिचय होता है। आसमान को एक प्रोड्यूसर सन्यासी यानी अन्या सिन्हा की मदद मिलती है जो उसे इंडस्ट्री के नियम सिखाती है। एपिसोड का अंत एक बड़े एडिशन के साथ होता है जहां आसमान को अपनी स्क्रिप्ट पेश करने का मौका मिलता है, लेकिन उसे अजय तलवार के अहंकार का सामना करना पड़ता है। सपनों की शुरुआत और बॉलीवुड की क्रूर वास्तविकता का पहला झटका। शाहरुख खान एक स्टूडियो हेड के रूप में नजर आते हैं जो आसमान को सलाह देते हैं कि यहाँ सपने मुफ्त में नहीं मिलते। आसमान अपनी स्क्रिप्ट को एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में पेश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इंडस्ट्री में रिश्तों और सिफारिशों का कितना महत्व है। वह सन्यासी के साथ मिलकर एक पार्टी में जाता है जहां बॉलीवुड के बड़े सितारे और प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं। यहां उसे ड्रग्स, पावर प्ले और स्कैंडल्स की दुनिया दिखती है। सिमरन के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सिमरन के पिता अजय उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। इस बीच आसमान के माता पिता मोनिका सिन्हा और मनोज पहवा उसे उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी सफल हो, जिससे उस पर दबाव पड़ता है। एपिसोड का अंत एक बड़े स्कैंडल के साथ होता है जिसमें अजय तलवार का नाम उछलता है। बॉलीवुड की सतही चमक के पीछे की सच्चाई, परिवार का दबाव। सलमान खान एक सुपरस्टार के रूप में जो एक पार्टी में आसमान को नसीहत देते हैं। आसमान को अपनी स्क्रिप्ट के लिए एक छोटा बजट मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स उसकी कहानी को बदलना चाहते हैं ताकि वह ज्यादा कमर्शियल हो। वह इस बदलाव के खिलाफ लड़ता है, लेकिन उसे समझौता करना पड़ता है। इस बीच सिमरन को एक फिल्म में रोल मिलता है, लेकिन उसे इसके लिए अनैतिक ऑफर का सामना करना पड़ता है। आसमान और राहुल मिलकर सिमरन की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में बॉलीवुड के अवार्ड शो की पक्षपातपूर्ण दुनिया दिखाई जाती है, जहां अजय तलवार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। आसमान को एक पुराने डायरेक्टर विजयंत कोहली से मेंटोरशिप मिलती है जो उसे इंडस्ट्री में टिकने के गुण सिखाता है। एपिसोड का अंत एक ट्विस्ट के साथ होता है जब आसमान की स्क्रिप्ट को एक बड़ा डायरेक्टर चुराने की कोशिश करता है। आसमान अपनी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए एक जोखिम भरा कदम उठाता है और एक छोटे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम शुरू करता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि इस प्रोडक्शन हाउस के पीछे माफिया का पैसा है। वह इस नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि क्या उसे अपने सपनों के लिए गलत रास्ता चुनना चाहिए। इस बीच सिमरन अपने करियर को लेकर अपने पिता से बगावत करती है। अजय तलवार की पत्नी गौतमी कपूर सिमरन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलने का फैसला करती है। राहुल को एक छोटा रोल मिलता है, लेकिन उसे सेट पर अपमान का सामना करना पड़ता है। एपिसोड का अंत एक बड़े ड्रामे के साथ होता है जब आसमान का सामना माफिया से होता है। आसमान अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करता है, लेकिन उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बजट की कमी, सितारों के ताने और माफिया का दबाव। सिमरन और आसमान के बीच रोमांटिक रिश्ता गहरा होता है, लेकिन अजय तलवार
इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच एक पुराना स्कैंडल फिर से उभरता है जो अजय तलवार की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल देता है। आसमान को अपने परिवार से भी दबाव का सामना करना पड़ता है, जो चाहते हैं कि वह इस जोखिम भरे रास्ते को छोड़ दे। राहुल अपने करियर में एक बड़ा ब्रेक पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। एपिसोड का अंत एक बड़े टकराव के साथ होता है, जहां आसमान को अपनी फिल्म और अपने मूल्यों के बीच चुनना पड़ता है। फाइनल में आसमान की फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन माफिया का दबाव और अजय तलवार की साजिशें उसे रोकने की कोशिश करती हैं। सिमरन अपने पिता के खिलाफ खुलकर खड़ी होती है और आसमान का साथ देती है। राहुल अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक साहसी कदम उठाता है। इस बीच बॉलीवुड के कई सितारे और प्रोड्यूसर्स आसमान की फिल्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अंत में आसमान की फिल्म रिलीज होती है और उसे दर्शकों से बेहद प्यार मिलता है, लेकिन वह समझता है कि बॉलीवुड में सफलता का मतलब हमेशा खुशी नहीं होती। सीरीज का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है, क्या आसमान अपने सपनों को जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेच देगा? ये सीरीज बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे की सच्चाई, एक आउटसाइडर की महत्वाकांक्षा और इंडस्ट्री के काले पक्ष को दिखाती है। यह सटायर, ड्रामा शो और कॉमेडी का मिश्रण है, जो दर्शकों को हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर करता है। आसमान से हम लक्ष्य, सिमरन, सहर बम्बा, अजय तलवार, बपी देओल, राहुल, राघव, चुनियाल और कई अन्य किरदार कहानी को जीवंत करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह और करण जौहर जैसे सितारों के कैमियो सीरीज में मसाला जोड़ते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र और शाश्वत सचदेव का संगीत सीरीज में ऊर्जा और भावनाएं जोड़ता है। सिनेमैटोग्राफी बॉलीवुड की चमक और इसके अंधेरे को खूबसूरती से दर्शाती है। दोस्तों, ये थी द बेड्स ऑफ बॉलीवुड के एपिसोड 1 से 6 तक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 18 सितंबर को सीरीज रिलीज होने के बाद देख के जरूर बताना कि कितना मैच करता है। अगर रियल प्लॉट अलग हो तो कमेंट में बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टेक केयर, बाय बाय।